जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कैन यू हियर मी नाउ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे sorry for the mess up please हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Janakpuri Dham people is still in the FCC. Can somebody call them? Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hari Nam Sankirtan Mosam ki jai Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki jai Nitai Gaur Primanande Hari Hari Bol. So Hare Krishna on a very Hindi English Hindi.
हिंदी हिंदी में प्रभु जी, हिंदी में। ओके, हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। ठीक है, हिंदी बोलते हैं। तो आज आविर्भाव है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 को उनका आविर्भाव हुआ। उस दिन चंद्र ग्रहण था और चैतन्य महाप्रभु सची माँ के गर्भ से 13 महीने के बाद निकले। जनरली सब 9 महीने में निकलते हैं। 9 महीने में औरत का प्रसव होता है और गाय का प्रसव होता है, और किसी जानवर का या मनुष्य के साथ प्रसव नहीं होता, सिर्फ गाय का 9 महीने में, और मनुष्य जाति में स्त्रियों का 9 महीने गर्भ होता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु 13 महीने के बाद उनका आविर्भाव हुआ। उस दिन कहते हैं चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण की वजह से उस दिन सब लोग नदी में, गंगा में स्नान करने आए थे, और अपने पापों को दूर करने के लिए या चंद्रमा से राहु केतु को हटाने के लिए बड़े उच्च स्वर में कृष्ण का नाम ले रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये धुनी सबने रमाई, और तब जाके हमारे चैतन्य महाप्रभु आए। मैंने कथा सुनी है भानु महाराज स्वामी से। उन्होंने कहा एक्चुअली में चंद्रग्रहण नहीं था, भगवान कृष्ण चंद्र थे, चैतन्य चंद्र थे। तो कहते हैं चंद्रमा ने शर्मा के अपना मुंह छुपा लिया कि भाई एक जगह 2 चंद्र नहीं रह सकते हैं, अब तो चैतन्य चंद्र हो या मैं हूं। तो कहते हैं चंद्रमा ने अपना मुंह छुपा लिया, भले अब तुम जाओ। तो इस हर्षोल्लास के साथ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। और चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत रोते थे, बस वो कहते हैं रोने वाले बालक थे। लेकिन जब कोई आए क्यों रो रहा है तो बोले कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, वो चुप हो जाते। अब क्या हुआ, अपने जब वो 4-5 महीने के थे, 4-5 महीने तक जितने लोग आते सबको हरे कृष्ण महामंत्र करना पड़ता, नहीं तो महाप्रभु रोते रहते थे। अब वहां दिन रात जो है वहां कीर्तन होने लगा। अगर कीर्तन बंद हो जाए तो महाप्रभु रोने लग जाए। तो सची माँ बोलती अच्छा अब तुम लगाओ, अब तुम करो, अब तुम करो। इस प्रकार वो हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने दुनिया को देने से पहले खुद हरे कृष्ण महामंत्र लोगों से सुना। भगवान है ना, बोलते मैं तभी तो दूंगा जब मेरे पास होगा। और क्योंकि मैं भक्त के रूप में आया हूं तो भक्त को पहले चीजें अर्जित करनी होती हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक छद्म भेष में आए, ताकि उन्होंने कहा पहले मैं सुनूं तब बाद में बताऊंगा। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस दुनिया में 48 साल तक रहे। 24 साल वो जो है जगन्नाथपुरी में रहे, और 24 साल और इधर वो रहे। इन 24 साल में 6 साल चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया, और वहाँ भगवान के जितने भी मंदिर थे सब गए। कुछ दिन रहे, थोड़े दिन रहे, लेकिन श्रीरंग में चैतन्य महाप्रभु पूरे 3 महीने रहे। बरसात का मौसम था, तो कहते हैं बरसात में जो है सन्यासी लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, तो श्रीरंग में चैतन्य महाप्रभु ने पूरे 3 महीने गुजारे। और वहाँ से फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना शिष्य बना करके ले आए। लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु थे बहुत कम लोग जानते थे ये स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो एक बार हमने गुरु महाराज से कथा सुनी, आपको थोड़ी बता देता हूं। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सत्यभामा के महल में थे, और कृष्ण ने कहा मुझे अब रुक्मिणी के महल में जाना है।
तो जैसे पता चला कि भगवान रुक्मिणी के महल में जाने वाले हैं, रुक्मिणी जी ने क्या किया, साजो सवा शुरू कर दी। पहले साफ करने लग गया, गेट पे जो है तुलसी के पौधे और केले के पत्ते लगाए, फूलों की बरसात की और इस प्रकार भगवान का स्वागत किया। जब भगवान आए तो वो अपने अंदर लेके गई, पैलेस में लेके गई, सिंहासन में बिठाया और कहा, हे नाथ, मुझे अपने पैर धोने की जो है आप अनुमति दीजिए। भगवान ने ठीक है। लेकिन जब रुक्मिणी जी भगवान के पैर धो रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी। भगवान को समझ नहीं आया कि क्या मेरे से कोई गलती हो गई, इनको कोई शारीरिक दुख है या मानसिक दुख है, कोई वेदना है, क्या बच्चे इनका कहने नहीं मार रहे हैं, या कोई किससे झगड़ा हो गया। तो बोला, रुक्मिणी तुम क्यों रो रही हो? तो रुक्मिणी ने कहा, आपको नहीं पता मैं क्यों रो रही हूं? भगवान ने कहा, नहीं। अरे बोले, जब राधा को पता चल सकता है तो तुम क्यों नहीं पता चलेगा? बोला, कैसे? बोला, जो तुम जो हो ना, राधा का हृदय हो और राधा तुम्हारा हृदय है, तो हृदय हृदय की बात जानता है, तो तुमको कैसे नहीं मालूम कि मैं क्यों रो रही हूं? तब तक कहीं से भगवान की नजर पड़ी कि नारद मुनि की खिड़की से देख रहे हैं और भगवान का, ओ देव ऋषि नारद, आइए 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 आइए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उनको सत्कार किया, पैर प्रक्षालन किए। लेकिन उस दिन नारद खुश नहीं थे, बड़े असमंजस में थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या हो गया? गुरुदेव भी असमंजस में, पत्नी मेरी रो रही है, हुआ क्या? कारण तो बताओ। तो नारद ने कहा, आपको नहीं मालूम? बोले, कैसे? बताओ तो तब पता चलेगा। तो नारद ने कहा, कलिमागतम आग्नाय, कुछ ही समय के बाद कली आने वाला है और हमको मालूम है तुम स्वधाम चले जाओगे। अब परेशानी मेरी यह है, जब तुम यहां नहीं होंगे, धर्म तुम्हारे साथ चले जाएगा, ज्ञान तुम्हारे साथ चले जाएगा, तो यहां के जीवों का उद्धार कैसे होगा? और रुक्मिणी जी ने कहा, देव ऋषि नारद ने मेरी मुंह की बात सुन ली है, आप जाएंगे, लोगों को उद्धार कैसे होगा? जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं, आपसे सुनेंगे नहीं, आपसे बातें नहीं करेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान हंस पड़े, अच्छा ये बात है, तो ठीक है, जब कली आएगा, जब कली का प्रथम चरण चल रहा होगा, यकीन करो मैं आऊंगा। मैं राधा की कांति लेकर के आऊंगा, भक्त का भेष लेके आऊंगा और रुक्मिणी जी की आत्मा लेके आऊंगा, और तब मैं लोगों को उद्धार करूंगा। लेकिन बहुत सारे कहते हैं, हाँ ये तो लोगों ने ऐसे लिख दिया, लिखने में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की जो कहानी है, वो वेदों में, पुराणों में, संहिताओं में बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। और इनका तब पता चला जब जो है चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ में जो समाधि ले ली और वहीं से उन्होंने अपना जो है लीला समाप्त की। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ आपके लिए ग्रंथ, ताकि आपको पता चले। मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा ताकि समय ज़्यादा न लगे। तो कहते हैं, अथर्ववेद के पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है कि इन द 7th मनवंत्र, 7वें मनवंत्र में मैं अपने भक्तों के साथ पृथ्वी पर आऊंगा और उनको हरि नाम के बारे में बताऊंगा। ये चैतन्य महाप्रभु, ये वेदों में वर्णित है। फर्दर अथर्ववेद में कहा गया है कि जब 4 साल कली के हो गए होंगे, 5000 ईयर पूरे होने से पहले, तब मैं कलयुग में आऊंगा और गंगा के नजदीक में जन्म लूंगा। मैं बड़ा लंबा हूंगा, ब्राह्मण हूंगा, साधु भी हूंगा और डिवोटी के भेष में मेरा गोल्डन अवतार होगा।
मैं त्याग की परिभाषा होऊंगा और मैं संन्यास धारण करूंगा। डिवोटी बनते हुए मैं भक्ति करूंगा और सब लोगों को भक्ति में अग्रसर होने की मैं उनको प्रेरणा दूंगा। आगे सामवेद में लिखा है कि कलयुग में लोगों को तारने के लिए मैं अपने भक्तों के संग आऊंगा और ब्राह्मण अवधूत सन्यासी बनूंगा और बार बार, अनेक बार, हर बार सिर्फ भगवान के हरि नाम का जाप करूंगा और जाप कराऊंगा। आगे लिखा है कृष्ण उपनिषद में, कली में भगवान कृष्ण ब्राह्मण फैमिली में जन्मेंगे। उनका जो मैसेज होगा उपनिषद का होगा, धर्म शास्त्रों की स्थापना करने का होगा और वो जितने भी अथीस्ट हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी भगवान को मानने लगेंगे। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के टूर पे निकले तो जहां जहां वो मिलते लोगों को कहते कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो, तो जिन्होंने भगवान के मुंह से सुना उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरे गांव में जाते, ये लोग अपने गांव में जाकर के बोलते हमने एक सन्यासी को देखा है, वो कहता है कली को तारने के लिए, कली से तरने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। और जब वो लोग इन लोगों से सुनते वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगते और फिर वो उनसे सुनते, वो सुनते, तो जब इन्होंने डिसिप्लिन सक्सेशन में ये सुना सारे के सारे चांद करने लगे। आज 535 वर्ष हो चुके हैं और आज भी जब हम भक्तों से कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, हम जैसे लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। कितना हो गया? 535 साल। पृथ्वीते याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वो मेरो नाम। तो इस धरती पर जितने नगर हैं, जितने ग्राम हैं, भगवान कहते हैं मेरा सब नाम होगा। मेरी करुणा के द्वारा हर समय जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो आयुध लेके जन्म लेते हैं। जो दुष्ट हैं उनका दलन करने के लिए, मारने के लिए आयुध लेके आते हैं, लेकिन चैतन्य के रूप में वो करुणा लेकर के आए। क्यों करुणा लेकर के आए? उनको मालूम था अगर मैं आयुध लेके आऊंगा तो इस पृथ्वी पर एक भी नहीं बचेगा। क्यों? सारे पापी हैं। अब मैं अगर पृथ्वी को जो मैं मनुष्य विहीन कर दूंगा तो ये पृथ्वी को भी दुख होगा, क्योंकि सब पृथ्वी के बच्चे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या आया? कंपैशन, दया भाव लेके आया और सबको दया दी। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो जो 535 साल पहले शुरू हुआ था आज भी वही बरकरार है और आज भी उससे ज्यादा लोग इस धर्म को मान रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं, पर दक्षिण देशों में, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, कनाडा हो, फिजी हो, ब्राज़ील हो, चाहे कैरिबियन आइलैंड हो, रशिया हो, पूरा यूरोप हो, चाइना हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, जापान हो, फिजी हो, मलेशिया हो, मडगास्कर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब के सब जो हैं इसी हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कितना सिंपल है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
आप इस गाने को गा करके थक सकते हैं, लेकिन उदासीन नहीं हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं मेरा गला फट गया, मेरी आवाज बैठ गई, लेकिन आप बोले अब बंद करो बंद करो, ये आपने कभी किसी से नहीं सुना होगा। ये बंद करो। एक बार जयपताका स्वामी महाराज ये हरि नाम का कीर्तन कर रहे थे मायापुर में। तो जब हरे कृष्ण आखिरी लाइन आती, हरे राम 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 हरे हरे, तो गुरु महाराज कहते थे सबाई बोल बेन, सबाई बोल बेन। अब ये कानों में जो है, प्रभुपाद के कानों में पड़ी, ये जयपताका स्वामी क्या कर रहा है? हर मंदिर पे बता सबाई बोल बेन, सबाई बोल बेन। तो किसी आदमी को भेजा, जयपताका स्वामी को बोलो कीर्तन बंद करे, कोई और गाएगा, और उसको मेरे पास भेजो। तो महाराज ने कीर्तन बंद किया, गुरु महाराज पास गए कि गुरु महाराज, बोला तुम हरे कृष्ण महामंत्र गलत गा रहे हो। बोले नहीं महाराज मैं गलत नहीं गा रहा हूं, मैं सही गा रहा हूं। नहीं गलत गा रहे हो। बोले नहीं महाराज मैं सही गा रहा हूं। बोला तुम बार बार मैं क्यों तो सवाई बोल रहे हो, सवाई बोल रहे हो। बोले नहीं वो मैं हरे उन्हें के लिए कह रहा हूं। बोले नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र जब गाओ तो कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं। जो 16 के 16 जो शब्द हैं कोई ऐड मत करना है। और हम क्या करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग कर रहे होते हैं, कोई आ गया, हाँ प्रभु जी कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल, कहाँ हो, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और कई दिन के बाद नजर आए, कहाँ रहते हो आजकल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, मैं इंतजाम करूं, हरे कृष्ण कृष्ण। अब देखिए हमारा कृष्ण भी हो रहा, ब्रेकफास्ट भी हो रहा, आपस में जो है दोस्ती भी हो रही है, और फिर कहते हैं यार कई साल हो गए, बस मजा नहीं आ रहा। मजा कैसे आएगा, दिमाग तो चला जाता है, मजा कहां से आएगा। तो जब हरि का नाम करो, कोई चीज ना ऐड करना है ना निकालना है। या कभी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ये भी मत करो भाई। नाम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये दरअसल में क्या है, हमारे मुंह के अंदर रास लीला हो रही है। जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो क्या कहते हैं, वो हरे यानी राधा कृष्ण इकट्ठे आते हैं, फिर बताए कृष्ण कृष्ण हरे, फिर वो दूर चले जाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम हरे राम बोलते हैं, फिर इकट्ठे आते हैं, और राम राम हरे हरे फिर अलग चले जाते हैं। तो ये हमारे मुख के अंदर जो है ये रास चल रही है। और जब कहीं डांस होता है ना, कोई भी डांस होता है ना, आपकी आंखें इधर उधर कहीं नहीं जाती, आप डांस देखते रहते हैं। तो अगर यही डांस, ये जो रस जो चल रहा है, रास डांस चल रहा है, अगर हम उसको ध्यान देखें, हमारा मन भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम देखते नहीं है। किसको देखने की फुर्सत, हमें तो खत्म करने की फुर्सत है। और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे राम जैसे हम किसी को सिर में डंडा मार रहे हो। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे, भाव विभोर होकर, कोई सुध नहीं, देह की सुध नहीं, बुद्धि की सुध नहीं, लोगों की सुध नहीं, बस अगर कनेक्शन है तो भगवान कृष्ण के महामंत्र से और भगवान से। और इस प्रकार सबको कहा ऐसे महामंत्र जाप करो। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी 20-22 साल हो गए, 25-30 साल हो गए चांद करते हुए, लेकिन लोग मेरी बात मानते नहीं है। आपने सोचा होगा आपकी बात नहीं मानते, क्यों भाई आपकी बात क्यों मानेंगे, आपने क्या उखाड़ लिया। जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। आप चले परोपकार करने, अरे जन्म को सार्थक तो करो, बराबर चांद तो कर लो, बराबर अध्ययन तो कर लो। न हमें अध्ययन करना है न हमें चांद करना है। फिर बोलते हैं प्रभु जी लोगों के ना बस नहीं सुनते लोग हमारे। तो प्रभुपाद के कैसे सुनी, जितने हमारे बड़े बड़े वैष्णव हैं, ये एक बार बोलते हैं लोग कैसे मान जाते हैं। जन्म सार्थक करो, इन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया है, और तब जाके जन्म सार्थक करने के बाद जो है ये लोग जब किसी को कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, वो जाप करते हैं। और हम कितनी बार बोल लें, हाथ जोड़ लें, उनके पैरों में गिर जाए, बोलेंगे जब कृष्ण चाहेगा।
और आप भी बोले हाँ बात भी सही है भाई, जब कृष्ण चाहेंगे। तो कैसे मालूम कृष्ण चाह नहीं चाह? अरे जिस कृष्ण ने जो ये मानुष देह दी है ना, यही तो चाहते भगवान की, क्या मेरे नाम का जप करो, अब मेरे शरण में आओ, मां सूच, डरो मत। और बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई हमें तो आनंद आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो सांप है ना, सांप तक्षक, उसको देखकर डर लगती है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में तक्षक बाहर आता क्या? हमें तो इतने साल हो गए आज तक तक्षक को बाहर आते नहीं देखा। ये बोलते हैं दूसरे में ये जो ये भगवत गीता ना, ये तो महाभारत का अध्याय है, और इसलिए जिसके घर में जो गीता होगी तो वहां तो महाभारत होगा। हम कहते हैं महाभारत होगा, जरूर होगा, महाभारत होगा, लेकिन 18 दिन में खत्म हो जाएगा। और अगर भगवत गीता नहीं होगी तो ये महाभारत उम्र भर चलेगा। तो अगर आप 18 दिन में खत्म करना चाहते हैं तो भगवत गीता को रख लीजिए, अगर आप उम्र भर का महाभारत चाहते हैं भगवत गीता को मत रखिए। हजारों बहाने न करने के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या फिर भी कहा कि नहीं, सबको करना है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आगे कहा है कि श्रीमद् भागवतम में है, छन्नः कालू यद अभव त्रियुगो अस्तश्याम, बिकॉज इन द कलियुग अपेयर द कवर्ड इनकारनेशन। ये छदम इनकारनेशन है, क्योंकि भगवान को त्रियुग कहा गया है। 3 युगों में लोग भगवान को देख सकते थे, भगवान के नजदीक जा सकते थे, इसलिए भगवान को और विष्णु को त्रियुगी नारायण कहा गया। कि ये नारायण त्रियुग में आता, सत्य त्रेता द्वापर, कली में नहीं आता, लेकिन भगवान कली में आता है। और आप कहते हैं कहां है? इस बार और इस वक्त चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, उन्होंने अपना स्वरूप जो है हरे कृष्ण महामंत्र में स्थापित करके हमारे छोड़ दिया। जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा उसको हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ रहेगा, और भगवान उनका जो है मार्गदर्शन करेंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र। आगे कहा गया है, बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। आदि पुराण में कहा गया है, माई ट्रू आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी कंसील। मेरा जो असली जो रूप है वो हमेशा छुपा रहेगा, लेकिन मैं ब्राह्मण भक्त के रूप में इस युग में लोगों को तारने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दूंगा, कह दूंगा। अब यह तो हम तक है, लेना ही नहीं लेना। मान आपको भूख हो और आपको खाने को मिले तो आप खाने लेंगे, लेकिन कोई आपको खाना दे रहा हो और आप कहें नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, तो कहां से देंगे? तो जब तक जो है हमें भक्ति की भूख नहीं होगी तब तक हमें भक्ति का प्रसाद नहीं मिलेगा। हमें भक्ति की भूख नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है। जब गिलास होते ना, गिलास, अगर गिलास को सीधे लेके जाओ तो हो सकता है उसके अंदर कुछ चीज, अमृत मिल जाए, और चीजें मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। लेकिन अगर हम गिलास को उल्टा लेके चले तो कोई कितना भी डालेगा वो सब नीचे गिरेगा। तो हम जो हैं ये सब उल्टा लेकर के चल पड़े हैं कि उसमें गिरे ही नहीं, उसमें टिके ही नहीं। तो भक्ति सबके लिए सुलभ है, तस्याहम सुलभ पार्थ। और चीज आपके लिए अगर को बाजार जाना है, कुछ चीजें लेनी है, आपको बाजार जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, घर आना पड़ेगा, समय लगता है। लेकिन भगवान को जाने के लिए क्षणम, एक क्षण भी बहुत ज्यादा है। तो तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं हमेशा सुलभ हूं, लेकिन कोई मेरे पास आए तो सही। तुम जो आओ पग एक, मैं आऊं पग 60। तो चैतन्य महाप्रभु जो ये इनकारनेशन है ना, ये दया का है, करुणा का है। इन्होंने भक्ति का जो अब देखा कहीं डैम अगर फटता है ना तो कितना पानी आता है, तो इस प्रकार भक्ति का जो सागर भरा पड़ा था, वो सागर जो भरा पड़ा था, चैतन्य महाप्रभु वो फ्लड गेट खोल दिया, और फ्लड गेट में सब नहा सकते हैं, सब पी सकते हैं, इसमें मरेगा कोई नहीं, सब तरेगा। ये फ्लड गेट जो खुलेगा, मरेगा कोई नहीं, सब तरेगा। तो इस प्रकार जो मनीषीण लोग हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं।
कितना सरल है। अगर आपको कोई मंत्र करना है, उसके लिए शुद्ध स्थान चाहिए, शुद्ध समय चाहिए, शुद्ध विचार चाहिए, तब जाके मंत्र कहीं फलीभूत हो सकता है, गारंटी फिर भी नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी काल, किसी भी दशा में आप चांट करें तो यह फलीभूत है, फलीभूत होगा। लेकिन विद्य में ही संसारे कृष्ण नामनी महाऔषधि पिबन्ति न महामूढ़ा कृष्ण नाम रसायनम। विद्या में ये संसार है, ये संसार में कृष्ण नाम की जो औषधि है, भव सागर को पार करने के लिए या भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए विद्या में ये संसार है। क्या? कृष्ण नामनी महाऔषधि, औषधि नहीं है, महाऔषधि, किंग ऑफ द औषधि, किंग ऑफ द मेडिसिन। लेकिन पिबन्ति न महामूढ़ा, जो मूढ़ है, कौन से मूढ़? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, पिबन्ति न महामूढ़ा। मूढ़ भी क्या? महामूढ़। क्या? कृष्ण नाम रसायन, कृष्ण नाम का जो रस है कोई पीना ही नहीं चाहता है। आगे कूर्म पुराण में लिखा है, टू डिलीवर द कंडीशन सोल बर्निंग इन द ट्रबल ऑफ द कलयुगा, इन द फर्स्ट संध्या ऑफ द एज लॉर्ड विल टेक बर्थ इन ए ब्राह्मणा होम। कली को पार पाने के लिए, कली से तरने के लिए हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम 3 बार बोला गया। केवलम, उसके ऊपर से केवल लगा दिया। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव, ए मतलब एक्सक्लूसिवली, एव कलहु, यहां भी नास्ति एव, नास्ति एव, नास्ति एव गतिर अन्यथा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गति है कृष्ण। भाग्यशाली वो लोग जो कृष्ण को कम से कम जान गए। हम सब कृष्ण को जानते हैं, पर रिश्ता कायम नहीं हो रहा है। जैसे हम जानते हैं हमारा मोदी प्राइम मिनिस्टर है, हम जानते हैं, लेकिन उससे कोई राब्ता नहीं, उससे कोई मुलाकात नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार हम लोग भी भगवान कृष्ण को जान गए, प्रभुपाद की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, हम भगवान को जान गए। अब भगवान से संबंध तो हो गया, अब प्रयोजन है, संबंध हो गया है, अब उनसे वार्तालाप है। आप कितना भी कॉस्टली फोन क्यों न ले लें, कितना कॉस्टली फोन क्यों न ले लें, जब तक उसमें सिम नहीं डालोगे ना, बात नहीं कर पाओगे। अब ये जो हमारा ये जो हमारा शरीर है, इट इज वन ऑफ द कॉस्टलेस मोबाइल। बस सिर्फ वो सिम डालनी है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, और अगर फिर सिम कनेक्ट हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है। यू कैन अचीव इम्पॉसिबल। आगे कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है, फिर वही है कि मैं डिलीवर करने के लिए आऊंगा और लोगों को सांत्वना दूंगा। आगे लिखा है, इन माई ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म परफेक्ट एंड कंप्लीट आई विल बिकम द सन ऑफ सची देवी इन नवद्वीप मायापुर एट द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा। माँ का नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया करोड़पति में। और आगे लिखा है, वही फर्स्ट संध्या है, मैं फिर ही विल बी अ सन्यासी हु विल स्टे नियर जगन्नाथपुरी। बोलो। And what is the password again? हैं? 5. 1 minute. 5. Sorry, Hare Krishna. Sorry. Start with capital H. हैं? Start again. Capital H. Yes. 51. 51. Capital L. Capital L. Small r. Small r. And capital E. Capital E. E. E for elephant. Okay, let us see.
I was cut off. You people had checked me out. No. 40 minutes time limit was over, so we re-logged in, all of us. Okay, then we'll wait for a few seconds. Start? Everybody has come? Yes, you can continue. No, so many people have not come yet. Mostly they're there. I'll put a message again on WhatsApp. Please carry on. Okay. तो हम कह रहे थे कि पुराणों में अनेक संदर्भ हैं ये कहने के लिए, समझने के लिए कि भगवान श्री चैतन्य भगवान हैं, अवतार नहीं हैं, अवतारी हैं। भगवान श्री चैतन्य राधा का भाव लेकर, रुक्मिणी का भाव लेकर इस दुनिया में आए और ये जानने की कोशिश की कि भगवान और भक्त के बीच जो प्रेम है उसका क्या रसास्वादन होता है। और आए और पूरी उम्र उन्होंने वो कहा, जो कहा वो किया। तो किसी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु आप सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, क्या बात हुई? जबकि वे संस्कृत के महान पंडित थे, न्याय के महान पंडित थे, लेकिन जाते जाते सिर्फ 8 शिक्षाएं देके गए। तो किसी ने कहा अरे बड़े पंडित बनते फिरते हो, खाली हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हो, क्यों? तो उन्होंने कहा दरअसल में मेरे आराध्य गुरुदेव ईश्वरपुर ने कहा कि मैं बेवकूफ हूं, शास्त्र मेरे समझ में नहीं आएंगे, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूं, बस इतना ही काफी है। अब जिसने हरे कृष्ण महामंत्र को समझ लिया वो पूरे 4 के 4 जो वेद हैं उनका ज्ञाता हो गया, उपनिषदों को ज्ञाता हो गया, पुराणों को ज्ञाता हो गया, सब कुछ उसको प्राप्त हो गया सिर्फ एक हरे कृष्ण महामंत्र करने से। हरे कृष्ण महामंत्र करने से कहीं उसने जो है अश्वमेध यज्ञ कर डाले, कहीं गोमेध यज्ञ कर डाले, बहुत सारे यज्ञ कर डाले जिस यज्ञ के लिए लोग तरसते हैं। संत मिलन को जाए त्यज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि कोटि यज्ञ समान। जब हमारा एक एक कदम आगे बढ़ता है और हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहे हैं, वो एक एक कदम जो है 1000 यज्ञ के बराबर है। लेकिन अगर हम ढंग से चांद करें, हाँ? कोटि कोटि पग समान, एक एक पग में आप 1000 मंत्र यज्ञ कर रहे हैं आप। इसलिए बड़े ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, कहीं की जल्दी नहीं है, बस दृढ़ बैठ करके आप जपिए। तो इस प्रकार देखो टाइम काफी हो गया है, अभी बहुत रेफरेंसेस है, बड़े रेफरेंसेस हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि ये तो कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे पढ़ने में, तो हम ऐसा करते हैं कि जो चैतन्य, हाँ एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने कहा अपने भक्तों से कि देखिए जो ये चैतन्य मंत्र है ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त, ये एक मंत्र जो है कई हरे कृष्ण महामंत्र के बराबर है। तो सबने कहा तो महाराज हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों गाते हैं? जब ये मंत्र जो है कई सैकड़ों हरिनाम के बराबर है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, हम क्यों गाएं? तो प्रभु ने कहा अबे बेवकूफ हो, ये मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। उन्होंने ये नहीं कहा ये करो। तो हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र पहले होने से पहले ये गा लेते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं।
हमें कहा गया है, वी आर अंडर ऑर्डर टू सिंग हरे कृष्ण महामंत्र आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन. So let us start. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. एक बात आपको बताऊं, आप शायद यकीन न कर, लेकिन यकीन करने वाली है. आज हम अपनी दीदी की स्मृति में हमने कहा 1.5-2 घंटे का कीर्तन किया जाए. तो जूम पे हम मिले सुबह और पूरे 3 घंटे का हमने कीर्तन किया. 3 घंटे का कीर्तन किया. तो करीब हमने 12:30 हमने कीर्तन बंद किया. मुझे अभी खबर मिली है आधे घंटे पहले कि जिस टाइम हम हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, उस समय हमारे कजन का एक लड़का था, वो बेचारा कोविड में उसकी मौत हो गई. आज अभी आधे घंटे पहले पता चला, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे. तो देखिए, परमात्मा को मालूम होता है कि किसकी कैसी मदद की जाए. चाहे वो भक्त ना भी हो, लेकिन हमसे जुड़े थे ना, तो भगवान ने कहा अच्छा तुम गा लो. हमको एहसास नहीं था. 3 घंटे बस हम पूरा कीर्तन किया, प्रवचन का सब कुछ किया, और अब पता चला वो बेचारे जिस टाइम हम कीर्तन कर रहे थे उसने दिए त्याग दी. तो इतना पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र. हजारों इसके जो एग्जाम्पल हैं, पता चलेगा कि एक यही है रास्ता है और कुछ नहीं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.